प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो महालक्ष्मी के डेक से रीडिंग करेंगे, बट आज जनरल मैसेज या गाइडेंस की वजह एक स्पेसिफिक इंटेंशन डाल के फिर गाइडेंस लेंगे। सो आई एम चैनलिंग कि आज की जो कलेक्टिव होने वाले हो, आप लोग कोई ना कोई फाइनेंशियल ब्लॉक फेस कर रहे हो एंड वो आज से नहीं बहुत दिनों से फेस कर रहे हो। यू आर ट्राइंग अ लॉट टू ओवरकम दिस फाइनेंशियल चैलेंजेस, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप स्टक हो गए हो और वहाँ से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। सो आज वही देखूंगी कि किस वजह से ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को क्या रिलीज़ किया जा सकता है या क्या हो सकता है। व्हाट्स द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एनर्जी ऑफ महालक्ष्मी। लाइक आई सेड, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई टेक 3 कार्ड्स। बहुत जल्दी आ गया है। फाइन, आई टेक इट। ओके, पास्ट कर्मा इन्फ्लुएंस। सो योर पास्ट कर्मा इज हैविंग सम इन्फ्लुएंस ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी जो भी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी हुआ है, आई थिंक सम कार्मिक रिलीज जो भी आप अभी सफ़र कर रहे हो, लाइक इट इज सेड कि एनी काइंड ऑफ सफरिंग इज पार्ट ऑफ योर कार्मिक रिलीज। तो फॉर वॉट एवर रीज़न आपके फाइनेंसेस या करियर या जो भी है, जिस वजह से वेल्थ ग्रोथ जिस वजह से भी स्टक है, दैट इज़ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट कर्मा ही जिम्मेदार है। आई एम नॉट पुलिंग यू अप, बट लाइक आई कीप सेइंग, बहुत ही क्लीशे सुनने में लगता है पर यही सार है। लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सुनने में कितना भी क्लीशे क्यों ना लगी, ये सत्य है, रितम है, द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, ये चेंज नहीं होती है। सिमिलरली जो भी हम लोग सफ़र करते हैं वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर कर्मा। सो अगर आपको लग रहा है कोई आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने के लिए, या आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाओ इसीलिए कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, अगर वो कर भी रहे हैं वो भी इसी, देयर आर 2 थिंग्स हियर, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि समवेयर और द अदर आपका वो कार्मिक डेट है उनके प्रति। आपने अपने पास्ट लाइफ में, हाँ अभी आप बोल सकते हो मैं पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करता हूँ, करती हूँ, दैट्स ऑल राइट। हमारे और आपके बिलीव करने के ऊपर ये यूनिवर्स खड़ी नहीं है। सो देयर आर, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो और वी डोंट बिलीव इन सर्टन थिंग्स, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो एटलीस्ट मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि इतना कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि नो, देयर आर नो पास्ट लाइफ्स। सो एनीवे, जो लोग बिलीव करते हो देखो, नहीं बिलीव करते हो मत देखो। सो पास्ट लाइफ में, इन एनी ऑफ योर पास्ट लाइफ, शायद आपने भी इनके साथ कुछ ऐसा ही किया था। अभी ये कार्मिक सेटलमेंट हो रहा है। अनदर थिंग, अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर पाता है या कर पाती है, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर पाते हैं और उसका असर आप पे होता है, तो इसका मतलब है आपको आप अपने प्रेजेंट जो कर्मा है, जो क्रियामन कर्मा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, सी ब्लैक मैजिक इज़ नथिंग बट एनर्जी मैनिपुलेशन। ये भी एक एनर्जी वर्क ही होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ एनर्जी। जो भी ब्रेन वायरिंग होता है, उस ब्रेन की जो भी एनर्जीज़ होती है, जो वायरिंग की एनर्जी होती है, उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, उसको रीप्रोग्राम किया जाता है। सो ये संभव तभी है जब आपका आधार कमज़ोर है। और आधार कमज़ोर कब होता है? जब हमारे कर्मा हमारे थोड़े से इधर उधर हिले होते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। यू नो व्हाट, कोई आपको थप्पड़ मारे और आप दूसरा गाल आगे कर दो, दिस इज़ नॉट बैड कर्मा, दिस इज़ नॉट गुड कर्मा, दिस इज़ बैड कर्मा। इनफैक्ट किसी के बाद किसी को देख के आपके मन में बहुत गाली देने को मन कर रहा है, बट यू डोंट गिव द गाली,
दैट इज़ बैड कर्मा, क्योंकि दैट इज़ हिपोक्रेसी। लाइक किसी को आप हेट करते हो, गाली देना चाहते हो, पर आप बोल रहे हो नहीं नहीं आपसे बेटर इंसान कोई नहीं है, ये गुड कर्मा नहीं है, ये हिपोक्रेसी है, दिस इज़ बैड कर्मा। सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हर दिन हम लोग ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे हम लोग बैड कर्मा एक्यूमुलेट करते हैं, जो क्रियामन कर्मा होता है, जो हमारे संचित कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा प्रारब्ध बन के आते हैं, प्रेजेंट लाइफ कर्मा बन के आते हैं, वो तो फिक्स्ड होते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंसान, सपोज कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, यह आपका प्रारब्ध है, या आप चेंज नहीं कर सकते, वो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे, क्योंकि उसका कोई कार्मिक डेथ है जो सेटल करना है आपके साथ। क्रियामन कर्मा, अब वो ब्लैक मैजिक आप पर असर करेगा या नहीं, यह आपकी क्रियामन कर्मा, दैट इज़ योर प्रेजेंट लाइफ कर्मा पे डिपेंडेंट है। तो आप फाइनेंसेस को लेके क्या कर रहे हो? क्या आप बहुत ऑनेस्ट हो अपनी डीलिंग्स को लेके? क्या आप बहुत राइटियस हो? क्या आप हर फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि फाइनेंशियल रीडिंग कर रही हो, हर फाइनेंशियल डिसीजन, हर फाइनेंशियल एक्शन अवेयरनेस के साथ लेते हो? जो आप बोलते हो, बाक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बाक गेट्स अस मैक्सिमम गुड एंड बैड कर्मा। सो जो आप बोलते हो, क्या आप अपना वादा निभाते हो, या फिर क्या आपकी एनर्जी भी इतना क्लीन है कि उस पर कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा? सी, अगर ब्लैक मैजिक आपकी फाइनेंशियल या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे असर कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है, तो चेक योर कर्मा, चाहे वो पास्ट लाइफ की हो, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ की हो। चेक योर कर्मा। पास्ट लाइफ का आप कुछ नहीं कर सकते, चेक योर कर्मा। कुछ तो गलत आप कर रहे हो, इसीलिए उस चीज़ का असर आप पर हो रहा है। अगर आप अपना कर्मा सही करते हो तो आइडेंटिफाई दैट। इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू पुल यू अप। आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होती है, बुरी होती है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सोल पर्पस यही है कि मैं बस एक डिलीवरी एजेंट हूँ, ये मैसेज मुझे डिलीवर करना है, दैट्स इट। आप लोगे नहीं लोगे, क्या करोगे, ये आप पर है। सो अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति में एक ब्लॉकेज आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के बैड इंटेंशन, नेगेटिव इंटेंशन की वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ सफ़र कर रही है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक योर कर्मा। कहाँ आप, कहीं तो आपको मिलेगा, कहीं तो आप चुभ रहे हो, कुछ तो आप गलत कर रहे हो, वो आप सही करो। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट या नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट जो 100% असर कर रही है, वो रिड्यूस होकर 20 या 30% में आ जाएगा। मे बी रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वट काइंड ऑफ क्रिया हैज़ बिन डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द ब्लॉकेज दैट यू आर फेसिंग इज़ बिकॉज ऑफ योर कर्मा। ये सफरिंग आपको करना। और अगर ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ब्लैक मैजिक का कहानी नहीं है, जस्ट आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज फेस कर रहे हो, तो नो दैट देयर इज़ दिस कार्मिक रिलीज गोइंग ऑन। अगेन फिर भी आपको अपना कर्मा की तरफ देखना है कि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, यही लाइफ के पास्ट में आपने ऐसा क्या किया था। आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आज की कलेक्टिव को मिलेगा। अगर आप सोचोगे, थोड़ा डेजावू में जाओगे, आपको मिलेगा। और वही चीज़, वही एक लॉक है जो आपको अनलॉक करना है, so that you can release your emotional blocks. The next card is emotional blocks. So, address the emotional blocks which are actually manifesting as your financial blocks. कुछ चीज़ें पहले से फाइनेंसेस को लेके कुछ तो डर बैठा हुआ है, कुछ तो रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड इमोशंस आपको है। मे बी ये आपके एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी हो सकता है, मे बी आपके इसी जन्म के जो वंश है, यू हैव सीन योर एंसेस्टर्स स्ट्रगल और सफ़र समवे और द अदर। जो इमोशनल ब्लॉक्स आपके एंसेस्टर, दिस इज़ मोर ऑफ एन एंसेस्ट्रल ट्रॉमा दैट आई एम चैनलिंग। आपके एंसेस्टर्स में भी ये थे, रिसेंट एंसेस्टर्स में आपके दादाजी, पिताजी, व्हाटएवर, आई कैन सी दैट। कुछ तो इमोशनल ब्लॉक्स, कुछ तो फियर्स, कुछ एंटिसिपेशंस। आप लोग दिल खोल के फाइनेंशियल अबांडेंस को
वेलकम नहीं कर पाते हो। कुछ आता है हाथ में ना तो ही डरते हो कि अभी आया है ना, एक आया है ना, 10 निकल जाएगा, देखना। यही होता रहता है। देयर इज़ एन इमोशनल ब्लॉक। शायद ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक हुआ था आपकी फैमिली में या एंसेस्टर्स के साथ, जिसकी वजह से ये डर बैठ गया है। सो यू नीड टू रिलीज दिस फियर्स। अब कैसे रिलीज करोगे? गो फॉर थेरेपी, गो फॉर सेशंस, व्हाटएवर। सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आई डोंट नो व्हाट विल वर्क फॉर यू। जिस चीज़ से अलाइन कर सकते हो अलाइन करो। एंड और अगर खुद आप हैंडल कर सकते हो वो इमोशनल ट्रिगर्स को, यू नो देयर इज़ नथिंग बेटर दैन यू फाइंडिंग आउट व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। वो इमोशनल ट्रिगर को आप अगर आइडेंटिफाई कर पाओ, नथिंग बेटर दैन दैट। कोई और करके दे, इससे बेटर आप कर सकते हो। तो सिट विथ योर सेल्फ। थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। काम डाउन, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। आइडेंटिफाई योर इमोशनल ट्रिगर्स रिगार्डिंग फाइनेंसेस। किस लिए आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो? किस लिए आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी? किस लिए, क्यों आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा रही है? क्यों डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स? यहाँ आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। देयर आर इमोशनल ब्लॉक्स दैट नीड्स टू बी रिलीज्ड। वंस दे आर रिलीज्ड, दिस कार्ड इज हियर। सो लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू मनी आउटकम्स। जैसे ही आप वो देख लेते हो, उसके बाद यू नो प्रैक्टिस डिटैचमेंट एंड फोकस ऑन द जॉय ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। सो आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो कि क्या होगा, आउटकम क्या होगा। नो, आपका काम सिर्फ आपके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना है, आपका कर्मा रिलीज़ करना है। और आपका जो भी आप करो, जो भी आप कर रहे हो प्रोफेशनली, जो भी आप कर रहे हो फाइनेंशियली, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो भी कर रहे हो, ऑल यू नीड टू डू इज़ डू इट विथ अवेयरनेस, डू इट विथ राइटियसनेस। दैट्स इट। उसका आउटकम क्या होगा? फेल होगा, पास होगा, कौन मेरे ऊपर जादू कर रहा है, वो जादू सफल होगा, nothing is in your hand. The only thing is in your hand is your प्रयास, is आपकी कोशिश। वो करते रहो। हाँ, फेल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ओके फाइन। नहीं हो रहा है, नहीं होना है इसीलिए नहीं हो रहा है, पर नहीं हो रहा है इसलिए प्रयास बंद कर देना, ये नहीं है। सो डोंट इमोशनली इन्वेस्ट योर सेल्फ टू द आउटकम, रादर इन्वेस्ट योर सेल्फ टू द एफर्ट, और बाकी रिलीज इट टू द यूनिवर्स। जो भी अभी ऑल्सो आई कैन सी अ डिससेटिस्फाइड सोल। आपको ना ज़्यादा चाहिए, हम सबको ज़्यादा चाहिए, पर फिलहाल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो भी कलेक्टिव आज देख रहे हो, फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो भी मिल रहा है प्रसाद समझ के उसी में खुश हो जाओ, बिकॉज द यूनिवर्स विल टेस्ट यू। होता है ना, मम्मी लोग जब पहली बार UPI करते हैं, सपोज़ आप 100 रुपये मांगते हो, सो मम्मी लोग पहले क्या करते हैं, 1 रुपया आपको ट्रांसफ़र करते हैं, पहुंचा क्या तेरे अकाउंट पे, फिर वो 99 देते हैं, राइट। सो वो 1 रुपया यूनिवर्स आपको देगी, एंड देकर देखेगी कि सही से आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो नहीं, उस 1 रुपये की कदर आपको है कि नहीं। बाकी 99 रुपीज़ भी आप ही के लिए है। वो टाइम जब आपका होगा वो आपके पास आ जाएगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी। शंभो।